आज बैसाख शुक्ल तृतीया है। आज परशुराम जयंती है। परशुराम जी के बारे में तो बहुत सारी बातें आपको पढ़ने को सुनने को मिलेंगी। अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां हैं। सारी कहानियों को अगर जोड़ेंगे तो आपको 20-25 कहानियां सुनने को मिलेंगी कि उनका जन्म ऐसे हुआ, वो ऐसे किए, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। हाँ, पर मैं जो कहना चाहता हूँ कि परशुराम जो हैं वो प्रतीक के रूप में ही हैं। उनको जो भी कहानियां हम सुनते हैं, हाँ, उसको प्रतीक के रूप में ही लेना चाहिए। तो परशुराम जी अ, विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और धर्म की रक्षा और धर्म अधर्म का नाश करने के लिए उनका अवतार हुआ था। हाँ, ऐसे ही हमें सारे पुराणों में विवरण मिलता है। अब ये क्या है कि क्रोधित रहते थे हमेशा, ऐसा ही दर्शाया गया है इनको, पर धार्मिक धर्म की स्थापना के लिए। तो देखिए, स्थितियां क्या अलग अलग होती है ना। जैसे अभी जो स्थिति है, आजकल की जो स्थिति है, जैसे 2 दिन पहले जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, तो सबको क्रोध आ ही रहा है। बहुत साधारण सी बात है कि सबको क्रोध आएगा ही, है ना। अच्छे से अच्छे लोगों को भी क्रोध आएगा, तो अवतार को भी क्रोध आ रहा है, ऐसा दिखाया गया है। तो इनको क्रोधित पर धार्मिक और धर्म के लिए युद्ध करने वाली देवताओं के रूप में हमने इनको प्रतीक के रूप में लिया है। तो इनकी जो भी कहानियां हैं, ठीक है, लेकिन उन कहानियों को प्रतीक के रूप में ही देखना चाहिए। अगर उसमें तथ्यगत खोजेंगे तो हम खो जाएंगे और जो मूल संदेश है उसे भटक जाएंगे। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो किसी को समझ में नहीं आती और कोई कह नहीं सकता फिर ऐसे देवता कैसे होते हैं जो अपनी माँ की गर्दन काट दे। ऐसा तो इतिहास में कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है ना। लेकिन ये एक प्रतीक के रूप में ही है। अगर इसको प्रतीक के रूप में लेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो पुराण को हमने इतिहास समझकर बहुत भारी भूल की है। पुराण को अगर हम पुराण की तरह लें, इतिहास को अगर हम इतिहास की तरह लें, तो हमसे भूल नहीं होगी और जो पुराणों का जो मूल संदेश है वो हमारी समझ में आएगा। फिर अगर हम इतिहास नहीं समझेंगे तो हम उसमें ये नहीं ढूंढेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, ये तो विज्ञान के विरुद्ध है। ये सारी बातें तभी आती है जब हम पुराण को इतिहास समझ लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पुराण को पुराण समझिए, प्रतीक शास्त्र समझिए, इतिहास नहीं।